दोस्तों अभी के समय में अगर आपका मल्टीपल लोन है और आप ये मल्टीपल लोन का कहीं ना कहीं पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, अगर मल्टीपल लोन लेकर रखे हुए हैं और इसका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आपको जानना है आपके साथ क्या हो सकता है। क्योंकि आपके नाम पर जो है करीबन करीब 8-10 लोन है और ये आपका कहीं ना कहीं आपने 2-3 ईएमआई पेमेंट किए, उसके बाद ना आप एक एक करके फंसते चले गए। आपने एक लोन दिया, एक लोन का पैसा चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे लोन का पैसा चुकाने के लिए तीसरा, तीसरे लोन का पैसा चुकाने के लिए चौथा, चौथे लोन का पैसा चुकाने के लिए पांचवा। अब ऐसे करते 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 ना आप पूरी तरीके से फंस गए हैं, आपको पता चल गया है और आप अब लोन देने में बिल्कुल असमर्थ है। आपके पास अब मल्टीपल लोन देने के लिए एक भी पैसा नहीं। तो आपको अब जानना है कि आपके साथ क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं और वीडियो में आपको कंफ्यूज हो जाता है कि वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। तो रियली में क्या होगा नहीं होगा आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिशु के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल लोन, दोस्तों आज के समय में ना ये मल्टीपल लोन आप जैसे बहुत सारे लोगों का है। आप ही ये भारतवर्ष में पहले व्यक्ति नहीं है जो मल्टीपल लोन लेकर आप बैठे हुए हैं और पैसा नहीं है बोलकर आपको टेंशन हो रही है, रात की नींद चली गई है। जिनका ये लोन रहता है ना, उनसे पूछिए ये क्या होता है। उनके दिमाग में जो थिंकिंग आती है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब कभी भी कोई कंपनी मैसेज करता है तो उनको डर लगता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ वीडियो वो देखते हैं तो बहुत सारे लोगों का वो वीडियो अच्छा लगता है, किसी का बुरा लगता है, किसी का डराने वाला लगता है। तो वो क्या होता है ना, उनके दिमाग में ना आप समझ में नहीं आता है कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। क्योंकि इतना वीडियो बनाकर इतना वीडियो परेशान हो गए वो देख देखकर कि उनको समझ में नहीं आ रहा। किसी का अभी मल्टीपल लोन है तो मल्टीपल लोन में कोई कह रहा है कि भाई पैसा नहीं देंगे तो सरफेसी एक्ट के तहत वो आपकी प्रॉपर्टी कब्जा कर सकते हैं, या कोई कहता है कि हाँ आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आर्बिट्रेशन के द्वारा आपका अवॉर्ड पास करवा कर वो आपकी संपत्ति या घर की जितनी चीजें वो सारी चीज ले सकते हैं। तो ये सब चीज प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों ने कहा ना, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना नहीं करना। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। करीबन करीब मेरे को डेली ऐसे फोन ना 20 से 30 आते हैं कि सर मुझे ये बताइए, सर मल्टीपल लोन है। देखिए मल्टीपल लोन होना किसी भी तरह का ना कानूनन अपराध नहीं है। और दूसरे नंबर पर अगर आपका मल्टीपल लोन है ना, तो आप ये क्या करते हैं ना दोस्तों, एक चीज होता है आपका एक बैंक, दो बैंक, तीन चार पांच बैंक से मिलाकर ना 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का लोन है। और वो क्या करते हैं ना, आप एक सबको एक साथ कर देते हैं। ये सबको एक साथ करना ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपका ये मल्टीपल लोन है ना, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। अब मान के चलिए किसी का ये ऐसे करके ना 5-6 लोन है और उनका करीबन करीब 15-20 लाख का लोन है। तो 15-20 लाख का लोन के लिए आपको क्या लगता है आपकी संपत्ति जब्त कर लेगी? क्या बताइए आप लोग ये जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको ऐसा लगता है? दोस्तों ऐसा ना होता ना दोस्तों, तो भारतवर्ष में ना इतना डिफॉल्टर नहीं होता। आज के समय में ना एक सर्वे के अनुसार दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में जितना क्रिमिनल नहीं है ना, उससे ज्यादा कई गुना डिफॉल्टर है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है डिफॉल्टर है इसलिए आप लॉकअप के भीतर है और जितना क्रिमिनल है ना वो खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी व्यक्ति डिफॉल्टर है ना, वो सही सलामत अपने घर से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों डर ना एक चीज, बहुत बड़ी चीज ना, उसमें काम करता है। अब पैसा ना होना ये कोई कानून अपराध नहीं। रिकवरी एजेंट आएंगे, वो एक बार नहीं वो 10 बार आएंगे। किस लिए? क्योंकि उनका इंसेंटिव है यहाँ से, ये आपको समझना पड़ेगा। मल्टीपल लोन है ना दोस्तों, आपको बैंक को पैसे देने, तो टेंशन आपको ज्यादा नहीं है, टेंशन बैंक को कि हम इससे पैसा किस तरह से लें। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर हमें सर लोन माफ होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, भाई लोन माफ कभी नहीं होता, लोन माफ कभी नहीं होता। अगर आप भाग जाते हो ना अपने जो परमानेंट एड्रेस वहां से, तो वो फिर क्या होता है ना, बैंक नहीं ढूंढ पाते। ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं, ये है सिविल मैटर। तो सिविल मैटर के ब्याह पर इतना इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। नहीं होने के फलस्वरूप क्या होता है ना, 3-4 साल बाद जब बैंक को नहीं मिलता है तो बैंक एस पर सोच रहते हैं ये भगोड़ा है और ये पैसा ना अब हमें वापस नहीं आएगा। तो उसके जो सिविल पर है ना, एक जो है सूट फाइल, वेल फुल सेटल, इस तरह का उनके सिविल में लिखा हुआ आता है। तो ये होता है बैंक के नजर में भगोड़ा। और बहुत सारे लोग इसको कह देते हैं कि बैंक ने ये आदमी का लोन जो है वो माफ कर दे। बिल्कुल नहीं,
लोन माफ कभी नहीं होता है, लोन माफ कभी नहीं होता है। जो व्यक्ति लोन का पैसा नहीं दे पाते ना, बड़ा बड़ा मतलब करीबन करीब 20-25 लाख का लोन रहता है, और करीबन करीब वो क्या करते हैं ना, वो रेंट पर रहते हैं, वो रेंट चेंज करते रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ना वो रहता है कि भाई मैंने बैंक से जो 15-20 लाख रुपए लिए, मल्टीपल बैंक से, और मल्टीपल अगर मान के चलिए आज के समय में ना आपका मल्टीपल बैंक से लोन है और आपका ना प्रॉपर्टी है आपके नाम पर, तो क्या लगता है बैंक आपकी प्रॉपर्टी सीज कर देगी? भाई पॉसिबल नहीं है भाई, 3-4-5 लाख के लिए ना ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए ना समय चाहिए। और क्या लगता है कोर्ट में कोई भी केस जाने से ना ये सब 10-15 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तब तक आपकी लाइफ ना अगर एज पर आप अगर 35-40 साल का होगा ना, तो वो करीबन करीब अगर 10-15 साल भी चलता है तो आप 55-60, अब 60 एबव हो जाएगा तो बस। और कोई भी बैंक ना अनसिक्योर लोन के लिए ना 10 साल नहीं खींचती है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, उसके बाद कहीं ना उसको लग समझ में आ जाता है इससे जो है सेटलमेंट कर लेना ही बेस्ट होगा। और बहुत सारे लोग हैं उनको डर लगता है रिकवरी एजेंट से। भाई आपने लोन लिया ना बैंक से, एनबीएफसी से लोन लिया, आपने कोई रिकवरी एजेंट से लोन नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि सर पुलिस आएगा क्या नहीं। भाई आपने लोन लिया बैंक रिकवरी एजेंट से नहीं, आपने लोन लिया है एनबीएफसी से, पुलिस वाले से नहीं। ये सब क्या होता है ना, ये सब डराने का एक मकसद होता है। आज के समय में ना आप भी किसी को पैसा उधार दीजिएगा ना, अगर वो पैसा अगर वो नहीं देगा ना, तो आप भी हर तरीके से पैसा निकालने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से बात करके, गाली गलौज करके, मारपीट करके, पुलिस की धमकी देकर, कोर्ट में ले जाकर, हर तरह से। जब नहीं निकलता है ना तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई इससे नहीं निकलेगा, वो जो देता है उसमें मेरी भलाई। तो बैंक भी यही करता है, जब आपके पास समझ में आता है बैंक को कि इसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है देने लायक, और ये जो है सेटलमेंट करना ही मेरे लिए बेस्ट रहेगा, जितना समय मैं इनके पीछे दूंगा वो फालतू का समय, इससे अच्छा मैं दूसरे काम में दूं। बैंक की ये थिंकिंग रहती है। तो मल्टीपल लोन रखे हैं ना दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीपल लोन है तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, भाई बिल्कुल नहीं भाई। मल्टीपल लोन है ना भाई दोस्तों, वो पैसा ना बैंक को टेंशन है कि कैसे ले, तो उसके लिए ना बैंक क्या करती है ना, तरह तरह के नुस्खे आजमाती है। कभी रिकवरी एजेंट, कभी वो फेक लीगल नोटिस, कभी वो पुलिस वाले का नाम लेकर, जिस तरह से आप डरे, जिस तरह से डरे। कभी कभी अभी तो ऐसा भी हो गया कि आर्बिट्रेशन के नाम पर भी वो स्कैम चल रहा है, आर्बिट्रेशन का भी वो मिलता है फेक, इवन अवार्ड पास हो गया वो भी फेक आ रहा है। तो इतना कुछ अभी के समय में फेक आता है। और लीगल नोटिस की बात मत कीजिए, कुछ कुछ कंपनी है कि वो है दर्जनों लीगल नोटिस बेचते हैं, किस लिए? कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ डर हो। डर की चीज में ना दोस्तों हर कुछ गलत होता है, डर एक ऐसी चीज है। तो डरने से दोस्तों क्या होगा ना, उनका काम इजी हो जाएगा और आप जो है डर के पैसा दे दीजिएगा, वो यही चाहते हैं। तो ऐसा आप मत कीजिएगा। मल्टीपल लोन है तो कहीं भी आरबीआई में ये नहीं लिखा है कि आपको कुछ कर लेना चाहिए, या फिर आपको जो है पैसा बैंक के जो टॉर्चर है उसको अगर कर रहे हैं तो आपको वही टाइम पे पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं भाई। अगर ऐसा कुछ है ना तो हर कुछ का एक नियम है, हर कुछ का एक रूल्स रेगुलेशन है। बैंक है, बैंक अगर कोर्ट में जाता है उसकी भी सुनवाई है, हर कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों मल्टीपल लोन का लेकर बिल्कुल डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। आइए, एक हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि बहुत सारे करीबन करीब 170-180 अभी के समय में व्यक्ति है जिनका लोन है, और ये लोन वो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आप जिस तरह से मल्टीपल लोन में फंसे हुए हैं ना, वैसे वो भी बहुत सारे लोन में फंसे हुए हैं। तो हमारे ग्रुप में आइए, आप ग्रुप में बातचीत कीजिए, डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा ना, आप अपनी एक जो नींद है ना वो बिल्कुल चली गई थी ना, वो सुकून हो जाएगा। आप बिल्कुल, आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। आपको जब लगेगा ना कि नहीं, ऐसे हमारे तरफ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी प्रॉब्लम में है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप ये वीडियो देखिएगा ना, इतना आपको एनर्जी नहीं फील होगा। जब वो ग्रुप में आइएगा ना, जब आप अपनी बात रखिएगा ना कि भाई हमारा ऐसा ऐसा लोन है और प्लीज आप लोग बताइए, तो वहां से जब रिप्लाई आना स्टार्ट होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, आप बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो है डिफॉल्टर अकेले ही नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से मैं समझा पाया हूँ। अगर दोस्तों आपको ना अगर कहीं भी ना कोई प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज मुझसे पर्सनली बातचीत कीजिए। बातचीत करने के लिए मैं पैसा कभी भी नहीं लेता हूँ किसी से भी, फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
ग्रुप का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन होने के बाद मुझसे एक बार परमिशन लीजिए, जिससे कि आप जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड हो पाए। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।